वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू वीडियो टॉपिक। और ये टॉपिक है मेरा जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक बेसिक नॉलेज थी, है ना। एक्चुअल जो वर्क है अकाउंट्स का वो स्टार्ट होता है जर्नल से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमको कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने, है ना। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं ना, वो सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बाद रिकॉर्ड होते हैं ये लेज़र में, और लेज़र के बाद रिकॉर्ड होते हैं ये फाइनल अकाउंट में, ठीक है। अब जर्नल है क्या? बेसिकली जो जर्नल है ना, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की सबसे प्राइमरी बुक है। समझना मेरी बात को कि बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, उन सारे जितने भी मॉनेटरी वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक है जर्नल, ठीक। और इस बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं, है ना। वो हम आपको ऑलरेडी, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बता ही दिया था, और ये इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमको इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो जर्नल करने के बाद हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पर लिखते हैं? लेज़र में लिखते हैं। लेज़र के बाद कहाँ लिखते हैं? फाइनल अकाउंट में लिखते हैं, जो अपन लेटर ऑन इनको डिस्कस करेंगे। अब देखो, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसमें जैसा ट्रांजेक्शन आया उस ट्रांजेक्शन को एज इट इज़ नोट कर लिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ एविडेंस, राइट। अब एक बात बताओ, जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो कोई हम चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, सपोज करो हम, तो वो जो शॉपकीपर है वो हमको एक बिल प्रोवाइड करता है, और एक बिल वो हमको प्रोवाइड करता है और एक बिल की कॉपी वो खुद रखता है, राइट। वो बिल इस बात का एविडेंस है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ था। अब यदि मान लो मैं उस बिल को लेकर वापस उस शॉपकीपर के पास जाऊं, तो मेरे पास भी ये एविडेंस है कि भैया मैंने आपकी शॉप से ये सामान परचेज किया था, राइट। तो ये जो एविडेंस है, ये जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जिनके बिहाफ पर इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। ये एविडेंस के बिहाफ पर हम इन फ्यूचर भी रिकॉल कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारा हुआ था। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है, देखो इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि जहाँ ट्रांजेक्शन पहले बार रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल मीनिंग ये है, लाइक जैसे जो ट्रांजेक्शन जब हुआ उसको तभी रिकॉर्ड किया जाए, यानी कि ऐसा नहीं हो जैसे 1 जैन को ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो 1 जैन को रिकॉर्ड किया जाएगा, 2 जैन को हुआ है तो 2 जैन को, 3 को हुआ है तो 3 को, 4th को हुआ है तो 4th को, 5th को हुआ है तो 5th को। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सिस्टम से ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। और विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जो मैंने आपको बताया, लाइक बिल, कैश मेमो एक्सेट्रा, राइट। तो अब ये तो इसके डेफिनेशन है जर्नल की। अब इस जर्नल को हमको करने के लिए जो टर्म्स हमारे यूज़ होती हैं, फर्स्ट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको मैं समझा चुकी हूँ, यानी कि प्राइमरी बुक है। सेकंड है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री यानी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, एंड जर्नलाइजिंग, यानी कि इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। समझ गए मेरी बात को? एंड देन आफ्टर आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जर्नलाइज कर लें, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर अपने जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लें, देन आफ्टर जब हम यहाँ से उठाकर इनको कहीं और हम जब रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग, जो कहाँ रिकॉर्ड होगा? लेज़र में। यानी सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में, इसके बाद इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा लेज़र में, इसके बाद उनका फाइनल जीज निकाला जाएगा, राइट। लेज़र को हम लेज़र के टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है, इस फॉर्मेट में हमको जर्नल एंट्रीज को करना है। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ अभी आपको। करने के बाद अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन जैसे हो रहा है ना, जिस डेट को हो रहा है उसी डेट पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
देन आफ्टर हम इनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग, यानी सिमिलर नेचर्स के जो ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह पर हम पोस्ट, मतलब एक अकाउंट बनाते हैं जहाँ पर हम वो सारे ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, यानी यहाँ से उठाकर वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेजर। डिटेल में हम एट द टाइम ऑफ लेसन हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा जर्नल है। मीनिंग ऑफ जर्नल मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इसको कैसे हमको पोस्ट करना है वो समझा रही हूँ मैं। लाइक जैसे आपका ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये ट्रांजेक्शन है आपका, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब इस ट्रांजेक्शन को मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब पहला ट्रांजेक्शन है, सपोज करो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2020, राइट। 2020 को मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरा यहाँ पे पहले फॉर्मेट को भी समझ लें। पहला फॉर्मेट है डेट, यानी अकॉर्डिंग टू डेट हम इसमें मेंशन करेंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन्स का डिटेल आएगी। ये लेजर फोलियो है, जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे दैट टाइम इसका काम आएगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। अब हमको इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अब 1 अप्रैल 2020 से मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट। तो 1 अप्रैल 2020 से मेरा बिजनेस शुरू होता है, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट क्या होगी, 2022, 31 मार्च 2021, राइट। अब इस पूरे 12 मंथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे और वो इसी ईयर से होंगे स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमको जब डेट डालनी है तो डेट को हम कैसे लिखते हैं, देखो आप। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन है उस सेशन को आप नोट करोगे, लाइक 2020 अपन ने नोट कर दिया। उसके बाद आपको लिखना है केवल 1 अप्रैल, केवल क्या लिखना है, 1 अप्रैल, ठीक है। बार बार 2020 अपन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉलो 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर 2 को हुआ है, फिर 3 को हुआ है, तो बस केवल डेट अपन डालते जाएंगे। अब 1 अप्रैल को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। इसको अपन एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लाइक अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। देन अपन जो भी वर्ड कम्स इन बिजनेस वो क्या होगा आपका, डेबिट। और बिजनेस स्टार्टेड यानी कि दिस इज कन्वर्ट इन कैपिटल, और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। अब 1 लाख यहाँ आ जाएगा एंड 1 लाख यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। नीचे पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। अब एक ट्रांजेक्शन होने के बाद इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। ये लाइन केवल इसी कॉलम में होगी। यदि इस लाइन को हम आगे ले गए तो उसका मतलब है कि ये एंड हो गया एंट्री का। इसको अपन इसी कॉलम में करेंगे, यानी कि इस ट्रांजेक्शन का एंड हो गया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन मान लो हमारा, सपोज करो या तो 1 अप्रैल में है तो 1 अप्रैल डाल लेंगे, यदि 2 अप्रैल में है तो अपन डाल देंगे यहाँ पर 2 अप्रैल। चाहे पर इसको लिख देंगे 2/ करके 4 करके इसको लिख देंगे। अब हमारा मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज इन कैश 20,000, ठीक है। तो परचेज यानी गुड्स परचेज किया, तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स। व्हाट कम्स इन योर बिजनेस वो क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। तो गुड्स को हमें डेबिट करना है। इन गुड्स क्योंकि हम परचेज से डिफाइन करते हैं तो उसको किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ऐसे आपको ट्रांजेक्शन नोट करना है। अब मैं आपको जो भी एंट्री समझाऊंगी वो विदाउट ट्रांजेक्शन समझाऊंगी, ये विदाउट फॉर्मेट समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद अपन अब फॉर्मेट में ही आपको करना है।
लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको विदाउट फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट एक बार ही बनाकर फिर आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ओके, अब हम ये सीखते हैं कि कैसे एंट्रीज फॉर्म होती हैं, राइट। अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज को करना सीखेंगे। तो लाइक जैसे फर्स्ट एंट्री है, दोबारा से समझा रही हूँ मैंने, वो फॉर्मेट में समझाई है आपको। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 4 लाख, अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये है, ठीक है। अब आपके सामने आपके गोल्डन रूल्स लिखे होने चाहिए और मॉडर्न अप्रोच भी लिखी होनी चाहिए, यानी जो भी वे आपको समझ आता है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, उस वे से आप समझें। दोनों में से कोई भी एक वे से आप आराम से अपनी एंट्रीज को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ, तो हमको ये देखना है कि व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, क्या आया आपके बिजनेस में, कैश आया, राइट। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस, ये क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। अपन ट्रेडिशनल अप्रोच से समझ रहे हैं। और क्योंकि बिजनेस स्टार्टेड हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल, राइट। कैपिटल, अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इन आवर बिजनेस तो वो क्या होती है, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो इट शुड बी क्रेडिट, तो ये भी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। अब आपके एक ट्रांजेक्शन में डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, इट मीन्स योर एंट्री डन। कैसे इसको एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे, अब आप लिखोगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट with 4 lakh। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, राइट। तो आपका ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, यानी हमको अपने एक ट्रांजेक्शन को समझना है पहले अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, देन आफ्टर वी हैव टू फॉर्म आवर जर्नल एंट्री, और वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अब ये एक एंट्री हो गई हमारी, लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, अब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ, तो ये जो एक सिंपल एंट्री क्रिएट हो गई, ये क्या है, एक सिंपल एंट्री है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन है इस एंट्री के अंदर, तो अपनी ये एक एंट्री इसमें पास हो गई। यदि मान लो एक ही ट्रांजेक्शन में मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो, देन हम उसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो आप इसको समझें जरा। तो अपनी जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री पर लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 4 लाख, स्टॉक 1 लाख एंड मशीनरी 50,000, राइट। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश लगाया गया 4 लाख, स्टॉक है 1 लाख का, यानी गुड्स है इसके अंदर जो अनसोल्ड है, और मशीनरी है 50,000 की। मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो गया, राइट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ तो केवल कैश है और यहाँ पर मोर देन, यानी अ पार्ट ऑफ कैश, दो चीज़ें और हैं, राइट। अब जहाँ पर मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो तो इसके लिए कंपाउंड एंट्री पास होती है। कौन सी एंट्री पास होती है, कंपाउंड। दिस इज अ सिंपल एंट्री, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड। ये कैसे फॉर्म होगी, अब हमको ये देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट कम्स इन स्टॉक एंड व्हाट कम्स इन मशीनरी। ये तीनों ही क्या होंगे, डेबिट होंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, जब आपके पास सेपरेट चीज़ें आ रही हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी सेपरेटली करेंगे। तो आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट, देन आफ्टर स्टॉक
अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट और बिजनेस स्टार्ट हुआ, इट मीन्स ये तीनों चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैपिटल में। कैपिटल को हमने क्रेडिट क्यों किया, आई एम ऑल्सो डिफाइन यू कि कैसे क्यों हमने इसको कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो यहाँ हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, राइट। सेपरेट ही हम इनकी अमाउंट को मेंशन करेंगे। देन 4 लाख इन फ्रंट ऑफ कैश, 1 लाख in front of stock and 50,000 in front of machinery and combined of these amount ये हो गया 5,50,000, यानी कि इतने की हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है अपने बिजनेस में। बीइंग सेम नरेशन लिख सकते हो आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि विद कैश स्टॉक मशीनरी, अदरवाइज इतने भी सफिशिएंट है, नो वरी। ट्रांजेक्शन हो गया, लाइन ड्रॉ कर दो। समझ में आ गया, सिंपल एंट्री है तो कैसी होगी, कंपाउंड एंट्री है तो कैसी होगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो सिंपल एंट्री आएगी या कंपाउंड एंट्री आएगी। कैसे फॉर्म करना है आप समझ गए। टू कैपिटल, केवल कैपिटल क्रेडिट होगा और जो भी चीज़ आ रही है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। थर्ड ट्रांजेक्शन हम समझते हैं, गुड्स परचेज 15,000। समझो अब आप इसको, केवल इतना लिखा है तो इसको क्या ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कैश का ट्रांजेक्शन माना जाएगा। यदि केवल गुड्स, अब जो परचेज है ना, इट कैन बी क्रेडिट, इट कैन बी कैश और क्रेडिट, यानी कि कैश में भी हो सकती है, उधार में भी हो सकती है। अब कैश में हो गई या उधार में हो गई, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। और यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो इटसेल्फ कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एक बार और सुन लो, क्वेश्चन में आपका जो ट्रांजैक्शन है या तो वो कैश में होगा या वो क्रेडिट में होगा, और वो क्लियरली मेंशन होगा। यदि मेंशन नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा, केवल इतना लिखा है गुड्स परचेज, कोई पार्टी का नाम भी नहीं है, तो क्या मानेंगे अपन, उसको कैश का ट्रांजैक्शन मानेंगे और कैश ट्रांजैक्शन मानकर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी इसकी। अब देखो, गुड्स परचेज हुआ यानी मेरे बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, राइट। गुड्स आया, जब हम उसको परचेज कर रहे हैं यानी कि हमारे पास परचेज किया तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, इट शो क्रेडिट बैलेंस। तो उसको क्या करना है, अपन को क्रेडिट करना है, तो अपन क्या एंट्री इसमें पास कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट with 15,000 अमाउंट, with 15,000 अमाउंट। नरेशन लिख दोगे आप, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, कैश आप ये लिखना चाहे लिख दें, ठीक है। ये आपकी सिंपल एंट्री है, ये सिंपल एंट्री है ना, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। परचेज भी कंपाउंड हो सकता है, कैसे, पहले अपन इसकी सिंगल एंट्री समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसकी कंपाउंड एंट्री समझेंगे। ये तो अपनी कैश की थी, मान लो क्रेडिट होता तो ये ट्रांजेक्शन ऐसे होता, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ मैंने क्लियर, यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन है कि जो गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, किससे, मिस्टर राम से, है ना। अब गुड्स परचेज में परचेज हमने डेबिट किया था, ये तो आपको अंडरस्टैंड है ही, तो परचेज तो डेबिट हो ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परचेज तो डेबिट हो ही जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर टू कैश लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कैश में नहीं हुआ, ये कैसे हुआ है, क्रेडिट में। अब कई बार पता है बच्चे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर टू क्रेडिट लिख देते हैं, वो चीज़ गलत है।
कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर, टू क्रेडिट। ये चीज़ क्या है, गलत है। टू क्रेडिट नहीं लिखना, इसकी जगह आपको पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी से आपने गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किए हैं, राइट। तो आपने किससे गुड्स परचेज किया है, राम से। तो यहाँ पर क्रेडिट की जगह पर क्या आना चाहिए, टू राम अकाउंट। अंडरस्टैंड। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर क्रेडिट हुआ है लेकिन किससे हुआ है, राम से। पार्टी का नाम आएगा। अगेन समझ लो, जहाँ पार्टी स्टैंड करती है वहाँ पर पार्टी के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यदि पार्टी का नाम नहीं लिखें तो क्रेडिट तो राम से भी करा है, मे बी हम आगे जाके शाम से भी क्रेडिट गुड्स परचेज करें, मे बी मोहन से परचेज करें, तो हम केवल टू क्रेडिट लिखते जाएंगे। देन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि राम का कितना अमाउंट देना है, मोहन का कितना देना है, श्याम का कितना देना है, नॉट पॉसिबल ना। दैट्स वाई वी हैव टू मेंशन पार्टीज नेम इन आवर जर्नल एंट्री। अंडरस्टैंड। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, 20,000। अब आप देखो यहाँ पर नरेशन वही हो जाएगी इसकी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो गया। अब कंबाइंड ट्रांजेक्शन समझते हैं। मान लो सपोज करो दोनों एंट्री एक साथ होती, लाइक ऐसे होता, मान लो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000, इसको ऐसे समझ लो, 15,000 इन कैश एंड 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। मान लो क्वेश्चन में ये होता कि आपने जो गुड्स परचेज किया राम से 15,000 कैश में परचेज किया है, 20,000 क्रेडिट परचेज किया है। अब आप यहाँ पर देखो ये दोनों ट्रांजेक्शन एक हो गए ना, कि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन पर मान लो कैश में जो परचेज किया तो हम एंट्री करेंगे, या तो आप एक काम करो कि इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में करो, लाइक पहले कैश की एंट्री कर दो और फिर आप क्रेडिट की एंट्री कर दो, ये तो हो जाएगा आराम से सिंगल एंट्री, राइट। और यदि आपको कंपाउंड करना है तो अब अपन इस सिंगल एंट्री को कैसे कंपाउंड में कन्वर्ट करें, लाइक इस ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यदि मैं इसको कॉमन लूँ तो इसको एक जगह शो कर सकती हूँ, मैं इसको मैं कॉमन लूँ तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, राइट। और जो सेपरेट है उनको सेपरेटली शो कर दूँ मैं, यानी कि टू कैश अकाउंट एंड टू राम अकाउंट, सिंपल है ना। तो यहाँ पे 15,000 तो इसके आगे जाएगा और 20,000 इसके आगे आ जाएगा। तो परचेज कितनी हो गई मेरी, 35,000 की। यानी कि मेरे पास जो गुड्स आया है 15,000 तक मैंने कैश पेमेंट कर दिया, 20,000 का उधार है, यानी गुड्स तो मेरे पास 35 का आया है ना, तो गुड्स मैंने परचेज किया 35 का, तो इन फ्रंट ऑफ परचेज अकाउंट डेबिट 35,000। और कैश में जो मेरे पास, अब यानी कि मैं पार्टी के आगे पूरा का पूरा थोड़ा लिखूंगी 35, भाई मुझे पैसा तो 20,000 ही देना है ना पार्टी को, 15,000 तो आया वो ऑलरेडी पे। देन कैश के सामने आएगा 15,000 एंड राम के आगे आएगा 20,000, जो क्लियरली इस एंट्री को देखते ही ये शो हो रहा है कि इस 35,000 में से मैं 15,000 का पेमेंट कर चुकी हूँ और 20,000 स्टिल पेंडिंग है, जिससे मुझे पे करना होगा, राइट। नरेशन वही, बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल। तो ये आपको मैंने 3-4 ट्रांजेक्शन समझा दिए आज। ये ट्रांजेक्शन को आप अच्छे से इसको रिवाइज करना एंड इसको पॉज करना वीडियो को, और आप फिर दोबारा से इसको सेल्फ खुद अंडरस्टैंड करके इस एंट्रीज को करना।